स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन को लेकर अक्सर आप विवाद देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। आपको पता भी होगा कि इजराइल में यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वेस्ट बैंक हो गया और जो गाजा स्ट्रिप है, इसको लेकर विवाद चलता रहता है। लेकिन आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि इजराइल और उसका जो नदर्न साइड में कंट्री है लेबनान, ये आप देख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है बेरूट, आपको पता होगा, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। स्पेशली अगर आप राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे, ये जो इजराइल का नदर्न पार्ट है, ये आपका बॉर्डर दिख रहा होगा। ये जो सदर्न साइड है, ये बेसिकली कंट्रोल्ड है बाय हिजबुल्लाह, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल कहता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके द्वारा ये बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं और लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार में एक मैरीटाइम डिस्प्यूट भी है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे, अक्सर जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर मैरीटाइम का कुछ डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर खबर आई है कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर डील हुआ है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से यहाँ पर फायदा हो सकता है दोनों देशों को और इसका मेजर इंप्लीकेशन क्या होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आखिरी बैच है स्टडी IQ का फॉर द ईयर 2023, तो यहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों आप साथ में कॉम्बो ले सकते हैं फॉर द बेस्ट डील। यहां पर यूज करना है कोड अंकित लाइव और आपको बेस्ट प्राइस पर ये जो पूरा ऑफर है मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, मेंटरशिप दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है इट इज अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम इजराइल और लेबनान की बात करते हैं तो दोनों देश के बीच में किसी प्रकार का डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। मतलब कि यहां पर इजराइल का कोई एम्बेसी आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लगातार हैं दोनों देश के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इजराइल ने अनाउंस किया कि ट्यूसडे को एक हिस्टोरिक डील हुआ है और जिसकी वजह से यहां पर जो मेडिटेरेनियन सी है, आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न साइड में आप पूरा सी देख रहे हो, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहां पर जो डिस्प्यूट है सी के अंदर, उसको फाइनली रिजॉल्व कर लिया गया है और इसकी वजह से जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि इसकी वजह से आगे चलकर फ्यूचर में दोनों देश के बीच में जो शांति है वो यहां पर आ सकती है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये एग्रीमेंट है क्या एग्जैक्टली। बताया ये जा रहा है कि ये जो दो देशों के बीच में एग्रीमेंट कराया गया है, यहां पर यूएस का काफी बड़ा रोल रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि दोनों देश का जो ऑफशोर गैस फील्ड है उसको लेकर जो विवाद है वो यहां पर रिजॉल्व कराया जाए। अब मैं आपको अगेन मैप में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखो, ये बॉर्डर रहा आपका, ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर। तो जैसे ये समुद्र की तरफ बॉर्डर खत्म होता है तो यहां पर अक्सर आप देखते होंगे दो देशों के बीच में, जैसे चाइना तो अक्सर क्या करता है, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी कह देता है, वो उसी का है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ऊपर वाला जो लाइन है, ये ऊपर वाला इजराइल कहता है कि ये बॉर्डर होना चाहिए और जो लेबनान है वो कहता है कि यहां पर नीचे वाला होना चाहिए। मतलब लेबनान को ये पूरा एरिया चाहिए और इजराइल को ये वाला पूरा एरिया चाहिए। तो ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी आप देख रहे हो, इसी को लेकर विवाद है दोनों देश के बीच में। अब ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में यहां पर जो नेचुरल गैस का भंडार है वो देखने को मिला है और जाहिर सी बात है कि आज के डेट में अगर इतने सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो वो अपने आप में डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये ओवरलैप करता है। और इसी की वजह से पिछले एक दशक से यहां पर डिस्प्यूट चल रहा था दोनों देशों के बीच में कि ये जो ऑफशोर गैस फील्ड है वो किसको मिलेगा आखिरकार। लेकिन फाइनली यहां पर जो इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कल ही ट्यूसडे को यहां पर अनाउंस किया टेलीविजन पर और ये कहा कि हमारे बीच में, मतलब इजराइल और लेबनान के बीच में फाइनली यहां पर एक डील हो गया है। इजराइल की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ यहां पर जो भी इंटरेस्ट है हमारे, उसको फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ साथ लेबनान की तरफ से उन्होंने अपने देश में कह दिया कि यहां पर हमारा जो कंसिडरेशन था, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है और दोनों साइड यहां पर खुश हैं। मतलब लेबनान अपने देश में दिखा रहा है कि देखिए हमारी यहां पर जीत हो गई है, इजराइल अपने देश में दिखा रहा है कि हमारी जीत हो गई है। खैर जो भी हो, दोनों देश की जीत हो गई है तो अच्छी बात है। तो यहां पर जो डिस्प्यूट है
है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिस्प्यूट बताया जाता है लगभग 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2011 के बाद से ये डिस्प्यूट चल रहा था और आपको समझना है कि क्योंकि दोनों देश टेक्निकली वॉर पर हैं, दोनों देश के बीच में अभी तक समझौता नहीं हुआ है, तो 2011 के बाद ही यहां पर फाइनली डिसाइड किया गया कि ये जो डिस्प्यूट है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मीडिएट कराया जाएगा ताकि इसको रिजॉल्व कराया जा सके। क्योंकि दोनों वॉर पर हैं, दोनों आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो कराना पड़ेगा। तो यूएस हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, उन्होंने यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाता है 2011 के बाद क्योंकि इजराइल ने बताया जा रहा है कि यहां पर 2 गैस फील्ड जो है वो डिस्कवर किया था और इसकी वजह से यहां पर उसको काफी फायदा हो सकता है, वो एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है। मतलब इजराइल जैसा देश भी जो एनर्जी है, गैस है, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरे देशों में और इसकी वजह से उसको काफी बेनिफिट हो सकता है और इसीलिए यहां पर डिस्प्यूट हो गया। वहां पर लेबनान का कहना था कि नहीं, ये जो गैस फील्ड है वो हमारे एरिया में आता है और जो इजराइल का कहना था कि नहीं, ये हमारे एरिया में आता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों देश के बीच में, उससे कैसे फायदा होगा। देखो वहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान से देखो इसके नीचे के साइड में कई सारे और गैस फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इजराइल तो ऑलरेडी वहां पर गैस फील्ड जो पहले से मौजूद थे वहां से गैस निकाल रहा था, तो इसको लेकर डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन ये जो ऑरेंज पट्टी है यहां पर कुछ और जो गैस फील्ड है वो डिस्कवर हुए हैं, जैसे कि लेबनान हो गया। लेबनान का कहना है कि हम भी यहां पर जो गैस फील्ड है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जो पुराने यहां पर गैस फील्ड डिस्कवर हुए हैं वहां से गैस निकालना चाहते हैं। तो अब होगा क्या इस एग्रीमेंट के माध्यम से, जो भी गैस यहां से प्रोड्यूस होगा उसका जो रॉयल्टी है वो दोनों देश के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जो भी बेनिफिट होगा दोनों देश आपस में यहां पर बंटवारा कर लेंगे 50-50 या फिर जैसे भी है वो लेबनान और इजराइल के बीच में यहां पर एक प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे एग्रीमेंट का कि यहां पर यह डिसाइड किया गया है कि उस पर्टिकुलर फील्ड से जो भी गैस प्रोड्यूस होता है वो दोनों के बीच में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसकी वजह से आप एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि दोनों देश की जो मैरीटाइम वाटर में एक बाउंड्री होनी चाहिए वो भी यहां पर एक प्रकार से तय हो गई है कि किसके पास क्या बाउंड्री होगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह एग्रीमेंट होने की वजह से अक्सर जो सदर्न रीजन है, ये जो मैंने आपको बताया ना, जो सदर्न साइड वाला रीजन है, यहां पर हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से यहां पर अक्सर प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब पूरा इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा था पिछले साल, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे, तो यहां पर अक्सर यह भी देखने को मिल रहा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो लेबनान है उसके सदर्न साइड से बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल में दागे जा रहे थे। तो यह प्रॉब्लम अक्सर देखने को यहां पर मिलती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जो एग्रीमेंट हुआ है मैरीटाइम एग्रीमेंट, इसकी वजह से यहां पर भी कुछ हद तक शांति आ सकेगी। और साथ ही साथ इसका जो एक मेन बेनिफिट है वो यह है कि मॉनेटरी टर्म्स में दोनों को फायदा होगा, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक लेबनान। लेबनान अगर आप देखोगे तो उसकी जो एनर्जी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उससे वो गुजर रहा है। तो अगर इससे उसको कुछ आमदनी हो सकती है तो इसकी वजह से लेबनान को भी काफी हद तक फायदा हो सकेगा। इसका एक और मैं आपको इंपैक्ट बताता हूं जो कि एक वाइडर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है। आपको पता है कि यूरोप के अंदर गैस की शॉर्टेज चल रही है, क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ने बहुत सारे जो गैस की सप्लाई है उसको कट कर दिया है। लेकिन यहां से अब क्या हो सकेगा, जो गैस प्रोड्यूस होगा वो यूरोप इजीली ट्रांसफरेबल किया जा सकता है और ये एक जियोपॉलिटिकल जो इंपैक्ट है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो एग्रीमेंट के फायदे हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर एग्रीमेंट कौन से चीजों को एड्रेस नहीं करता है। प्रॉब्लम यह है कि ये एग्रीमेंट इट इज जस्ट रिलेटेड टू मैरीटाइम, इट इज नॉट रिलेटेड टू लैंड बॉर्डर। अभी भी लैंड बॉर्डर जो डिस्प्यूट है दोनों देश के बीच में वो बहुत ज्यादा है। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर काफी ज्यादा लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि लेबनान और इजराइल का जो लैंड बॉर्डर है उसको ब्लू लाइन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है यहां पर ब्लू लाइन किस चीज से रिलेटेड है। तो इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं, वो है क्यों? क्योंकि जो सदर्न साइड है यहां पर इजराइल आ गया था। ये जो आप देख रहे हो ना यहां पे, ये जो सदर्न साइड है लेबनान का, यहां पर इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा था। फाइनली 2000 इन द ईयर 2000 इजराइल ने यहां पर विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से जो यूएन की फोर्सेस हैं वो वहां पर तैनात की गई हैं, यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस तैनात की गई हैं। और ब्लू लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप उनका जो
ड्रेस देखोगे यूनाइटेड नेशंस का जो फोर्सेज हैं वो ब्लू कलर में है ताकि पीस वहां पर रह सके, तो वो वहां पर लाया गया है। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि इजराइल और लेबनान का जो लैंड बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो होता क्या है ना, किसी भी देश के बीच में जब जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाता है तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों देश का फायदा है। अब लैंड बॉर्डर पर कोई रिसोर्सेज नहीं है और इसी की वजह से वहां पर किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता नहीं है और जिसकी वजह से यहां पर डिस्प्यूट बना रहता है। मेरी टाइम वाले में तो क्या है, यहां पर कई सारे गैस फील्ड मिले हैं तो दोनों देश को लग रहा है दोनों को फायदा होगा, तो उन्होंने इस मामले को सुलझा दिया। ये हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं आखिरकार कब तक लैंड बॉर्डर का डिस्प्यूट भी रहता है, बट आई होप कि ये जो वाला पूरा मामला हुआ है, यहां पर जो डील हुई है इजराइल और लेबनान में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं न्यू मोरी आइलैंड जो है ये कौन से दो देशों के बीच का डिस्प्यूट है? भारत का तो है ही है, लेकिन कौन से देश के साथ है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। कॉम्बो चाहिए तो वो भी आपको हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।